जी हाँ, डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और सिर्फ 12 या 13 कह लें 14 घंटे रहते हैं सेनेट यानी ऐवान बाला के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात में। और गालिबन पहली बार सूरत हाल इतनी गंभीर हुई है कि अभी तक दोनों यानी हिज़्ब इख्तलाफ और हुकूमत ये तय नहीं कर पाए कि वो फाइनली उनका उम्मीदवार कौन होगा। गो के बलूचिस्तान इत्तेहाद जिसने एक बड़ा अहम रोल सामने आया है और जिनके 6 अरकान ने बल्कि एक लिहाज से बाजी पलट दी थी। तहरीक इंसाफ ने 12 वोटों का उनके वज़न डालकर, और हत्ता कि ये कि नून लीग की मुखालफत में पहली बार, जी हाँ मैं ज़ोर दे के कहूँगा पहली बार, तहरीक इंसाफ के सरबराह इतने आगे बढ़े कि उन्होंने पीपल्स पार्टी यानी सदर आसिफ अली जरदारी, जिनके बारे में जो कुछ कहते रहे उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, उनके नामजद करदा डिप्टी चेयरमैन सेनेट यानी सलीम मांडवीवाला को कबूल करने का भी इकरार किया है। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं नंबर गेम की तरफ जाऊं, यानी पीटीआई, बलूचिस्तान इत्तेहाद और बलूचिस्तान के आज़ाद इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी, और उनमें अगर फाटा के भी अरकान 6-7 शामिल कर लिए जाएँ और इवन जमात इस्लामी भी उन्हें दे दें, फिर भी ऐसा लगता है कि ये इत्तेहाद अपना सेनेट का चेयरमैन ना ले सके। दूसरी तरफ अगर नून लीग की तरफ जाएँ तो उन्होंने अभी तक इस पर स्टैंड लिया हुआ है। और मुझे अभी खुद यहाँ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शिराजी साहब बता भी रहे थे, जो हमें ज्वाइन भी करेंगे, कि अगर वो ये देखते हैं कि उनके नंबर पूरे नहीं हो रहे तो फिर वो रज़ा रब्बानी के नाम को कंसीडर कर सकते हैं। यानी ये अभी तक ओपन है, फिर तो सीधी सा सूरत हाल आसान हो जाएगी। जैसे पास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चेयरमैन की हैसियत से रज़ा रब्बानी को कबूल कर लिया था, और कहा यह जा रहा है कि शायद 1.5 या 2 घंटे बाद, ये 1.5 और 2 घंटे बाद ये जो है फैसला हो। तो मेरे साथ इफ्तिखार शिराजी हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद हैं, हमारे सत्तार खान साहब सीनियर तजिया निगार, वो भी हमें लाहौर में ज्वाइन करेंगे, और तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी हमारे साथ हैं। और चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब मुझे सुन रहे हैं? मुझे ऐसे अहमद बिलाल सूफी साहब ने भी ज्वाइन किया, वो भी ज्वाइन करें। फवाद चौधरी साहब, अब तक आपने तो अपना फैसला दे दिया, जो मैंने पढ़ भी लिया था। क्या सूरत हाल ये टर्निंग पॉइंट ले सकती है? जैसे मैंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ये फैसला करे कि वो नून लीग की पेशकश को कबूल कर ले, यानी रज़ा रब्बानी को चेयरमैन, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हम तो फैसला हमने बता दिया है। हम चेयरमैन के ऊपर पीपल्स पार्टी के साथ स्टैंड नहीं करते हैं। डिप्टी चेयरमैन जो हमें बलूचिस्तान के आज़ाद ग्रुप ने जिस तरह से हमें दरख्वास्त की है, उसके मुताबिक हम पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। और जैसा कि अभी इमरान खान साहब ने फैसलाबाद में भी कहा कि हम पूरे पैनल को सपोर्ट करेंगे, और पैनल ये है कि बलूचिस्तान के आज़ाद सेनेटर्स में से एक सेनेटर चेयरमैन होगा, और पीपल्स पार्टी जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट देगी। और हम कोई ओहदे में इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही हम कोई ओहदा ले रहे हैं। हम तो यही कर सकते हैं। और लेकिन सॉरी फवाद चौधरी, जिस तरीके से आपकी क़यादत और आप लोग पीपल्स पार्टी के ऊपर गिरजते चमकते बरसते रहे हैं और जो अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं, उसके बाद क्या आपके हामियों को, फॉलोअर्स को धचका इस बात पर नहीं लगा कि पीपल्स पार्टी का डिप्टी चेयरमैन, भले मांडवी वाला साहब जैसे भले आदमी हो, उनको आपने कबूल कर लिया? भारत पीपल्स पार्टी को कबूल तो कर लिया ना आपने? नहीं, हम तो पीपल्स पार्टी को कबूल ना कबूल करने वाली तो कोई बात ही नहीं। हम तो जो आज़ाद बलूचिस्तान के सेनेटर्स का पैनल है, हम तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो आगे उनकी अपनी मैनूवरिंग है, वो किसको मैनूवर करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हम तो बलूचिस्तान के जो हकूक हैं बलूचिस्तान को हम देना चाहते हैं। उसके लिए हमने फैसला किया कि बलूचिस्तान में जो सेनेटर आएगा हम उसकी सपोर्ट करेंगे। और अगर उन्होंने रज़ा रब्बानी पर एग्री कर गए तो रज़ा रब्बानी को आप तहरीक इंसाफ कबूल करेगी? नहीं, ये मुश्किल है। चेयरमैन सेनेट के लिए हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। चेयरमैन सेनेट चाहे भले रज़ा रब्बानी हो, जिनका इतना जो भी रिकॉर्ड हो, जिनके बारे में जो भी अच्छे कलमात हों, आप उनको किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे? देखिए, उनको तो उनकी अपनी पार्टी भी उतने अच्छे कलमात नहीं समझती। हमें जो रज़ा रब्बानी साहब ने जो बातें की हैं अब तक, उनमें कोई इदारों के लिए या पाकिस्तान के लिए इतनी बात से ज़्यादा उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो हरकतें हैं उनके ऊपर उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी है, उनको छुपाने में। मिसाल के तौर के ऊपर सेनेट के रूल्स थे कि मिनिस्टर ज़रूर सेनेट में आएंगे,
लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने उसके बावजूद सेनेट में नहीं आए तो रज़ा रब्बानी। चले, मैं आखिरी बात एक और आपसे चौधरी साहब आखिरी बात पूछ लेता हूँ, और आप खासे बाखबर आदमी हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सरप्राइज होने जा रहा है? ये हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और रज़ा रब्बानी को पेश कर दें नून लीग के लिए? नहीं, बड़ा मुश्किल है। सादिक सुकरानी के नाम पे इत्तफाक हो चुका। ओके जी। शिराजी साहब, आप और बिलाल सूफी साहब, आपने सुना फवाद चौधरी साहब का जो कुछ ऑब्जर्वेशन आई से। चले शिराजी साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि माशाल्लाह आप इस्लामाबाद में हैं, इसको फॉलो भी करते रहें, कवर भी करते रहें, और न्यूज़ के एतबार से तजिया तो मैं अपने सूफी साहब से ले लूँगा। आप बताइए क्या खबर आपकी कहती है? नाउ इट्स फाइनल कि इस तरह का टकराव हो रहा है या कोई नई सूरत हाल सामने आएगी? जैसा कि मैंने कहा कि अगर रज़ा रब्बानी आ गए तो। शिराजी, रज़ा रब्बानी के आने के अभी तक तो हम फौरी तौर पे नहीं कह सकते कि शायद उनका नाम हतमी तौर पे आएगा, अगरचे नून लीग की जो क़यादत है और उनके इत्तेहादी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। और जब हमने नून लीग के ज़राए से बात की तो उन्होंने कहा है कि रात गए तक इस बात का इंतज़ार किया जाएगा कि अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से रज़ा रब्बानी का नाम आ जाता है तो फिर नून लीग शायद अपना कैंडिडेट फील्ड ही ना करे, वो कोई ऐसा कैंडिडेट का नाम अनाउंस ही ना करे। तो बुनियादी तौर पे नून लीग तो अब भी शायद चाह रही है कि आखिरी वक्त तक अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहती है, पीपल्स पार्टी चाहती है कि रज़ा रब्बानी को ले आया जाए, तो नून लीग अब भी तैयार है इस ऑप्शन को लेने के लिए। लेकिन खुद पीपल्स पार्टी के अंदर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और को चेयरमैन खुद इस बात पे मुत्तफिक अभी तक नहीं हो रहे। पिछले 2 दिनों में ये बड़ी कोशिश हुई है कि किसी तरीके से जरदारी साहब को इस बात पे कायल किया जाए कि जब ऐसे में एक कॉन्सेंसस के साथ पूरे ऐवान की हिमायत से पीपल्स पार्टी का शख्स चेयरमैन बनने जा रहा है तो ये खुद पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी एजाज़ की बात है। और 2018 के इलेक्शन में इस बात नोरा भी पीटा जा सकते हैं कि अगर बेहतरीन पार्लियामेंटियंस हैं तो पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो ये शिराजी साहब आपको तो शायद इल्म हो, तो बेचारे हमारे पोर आपके दोस्त रज़ा रब्बानी सेनेट में जाते जाते बाल बचे, वो पॉइंटों पर कुछ उनका मामला हो गया। सूफी साहब, ये जो कुछ हुआ है उसके लिए तो खैर हम कभी तफसीली मौजू करेंगे, क्योंकि आप आपकी जो तंजीम है बड़ा फॉलो पार्लियामेंटेरियन को करती रही है। जिस तरीके से मंडी लगी, सियासी वफादारियां तब्दील हुई, 7 जिनके वोट थे उनके 2 सेनेटर आ गए, किन आ गए, वो तो यानी अगर इलेक्शन कमीशन 61-62 सादिक अमीन गए तो मैं कह रहा था अक्सरियत को शायद सेनेटर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो सूरत हाल हुई है कि जो एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा रज़ा रब्बानी का, वो पार्टी कबूल नहीं कर रही, और जिस तरह का जोड़ तोड़ आपके सामने पार्लियामानी लिहाज से किस हद तक आप देखते हैं कि खतरनाक सूरत हाल है? अहमद बिलाल भाई। बरेलवी साहब, मुझे तसव्वुफ से बहुत लगाव है, लेकिन मेरा नाम अहमद बिलाल महबूब है। लेकिन इस क्लैरिफिकेशन के बाद मैं अर्ज़ करूं कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है इसके बारे में 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि ये बहुत ज़ोर शोर से कहा जा रहा है कि सेनेट के इलेक्शन में मंडी लगी है और लोगों की हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। लेकिन इसमें एक बात समझने की यह है बरेलवी साहब कि सेनेट के इलेक्शन में जो हमारा दस्तूर है, हमारा कानून है, वो मेंबर्स को इस बात की इजाज़त देता है, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के, कि अगर वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट से मुतमईन ना हों और उनको वोट ना देना चाहें तो बेशक ना दें। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि अपनी पार्टी के लोगों को वोट दें। एक तो ये खुफिया रायदही के साथ होता है, और दूसरा चूँकि खुफिया रायदही के ज़रिए होता है इसलिए उनके ऊपर ये डिफेक्शन क्लास लागू नहीं होती। ये हमारे कानून की मंशा है, और अगर ये ना होती तो फिर ये ओपन इलेक्शन हुआ करते। लेकिन जब तक ये ओपन इलेक्शन नहीं होते, ये मेंबर्स के बारे में ये राय कायम करना, वो चूँकि देखिए कैंडिडेट से मुतमईन नहीं है, कई पार्टियाँ उन्होंने अपने कैंडिडेट्स ऐसे लोगों को बनाया है जो कि कई MPs को पसंद नहीं है, उन्होंने उनको वोट नहीं दिया, तो इसलिए उससे यह नतीजा अखज़ करना कि उन्होंने मंडी लगा दी है, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर मैं ज़रा अपना खां की तरफ ज़रूर ले लूँ, क्योंकि मैं अपने इन दोनों जो हमारे कुलीग हैं इनसे तो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। सत्तार खां, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है अब तक? क्या ये तय हो चुका है कि नून लीग और उसके इत्तेहादी, एक तरफ जो इनका दावा है कि वो 53 और 54 है, दूसरी तरफ दूसरा इत्तेहाद, और या कोई तीसरा ऑप्शन? सत्तार खां साहब बहुत स्पेसिफिक, मैंने कहा जैसे मुझे ब्रेक की तरफ जाना है।
जी जी खान साहब। अच्छा, वो बरेलवी साहब आपने थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर दिया। मैं समझा शायद आप ब्रेक लेने के बाद मेरी तरफ आएंगे, आप ब्रेक लेने भी चाह रहे हैं और उससे पहले मेरी तरफ आ गए। अब आपका सवाल जो है नून लीग के हवाले से, तो अब जो सूरत हाल बनती जा रही है ना, जिससे जब ये बलोचिस्तान असम्बली का मामला शुरू हुआ था ना, तो उससे पहले भी कुछ लोग कह रहे थे कि इस मरतबा भी कुछ शब खून मारा जाएगा, लेकिन एक और तरीके से मारा जाएगा। तरीका हमें नहीं पता होता कि किस तरीके से मारा जाएगा। अब आके जिस तरह जूं ही आज़ाद, पहले आज़ाद बलोचिस्तान की बात होती थी, अब आज़ाद बलोचिस्तान उम्मीदवारों की बात हो रही है कि आज़ाद बलोचिस्तान उम्मीदवार इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए। ऑल ऑफ ए सडन हर एक की नज़र उस पर है। मसलन आप देखें कि एक तरफ PTI जो है, जिसकी तादाद, नशिस्तों की तादाद कम है, वो बिजोयो साहब कहते हैं कि आप कैंडिडेट दें, हम अपना वजन आपके पीछे रखेंगे। दूसरी तरफ जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो कहते हैं कैंडिडेट तो हमारा ही होगा। अब तक तो उनका यही कहना है, जो इशारे कनाइयों में बात हो रही है, कैंडिडेट हमारा होगा, लेकिन आपने पलड़ा हमारी तरफ रखना है। अब इसमें देखने वाली बात है कि अगर दूसरी तरफ जाएँ तो मुस्लिम लीग नून जो है, मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक आइडियल जमहूरियत चाह रही है, क्योंकि इस एक वक्त में वो इस तरीके से फंसी हुई है कि उसको आइडियल जमहूरियत की ज़रूरत पड़ गई है कि भाई जिसके ज़्यादा वोट हैं, जिनकी ज़्यादा तादाद है नशिस्तों की, उनके साथ अगर उनका बंदा नहीं आता तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी। ये अपने अपने वक्त में हम राग लापते रहते हैं। अगर कल को मुस्लिम लीग नून उसी तरह की सिचुएशन में होती जिस तरह की सिचुएशन में पीपल्स पार्टी है या ये अपना PTI है, तो वो भी वही कर रही होती। तो इस वक्त ये लग रहा है कि अगर ये ट्राई-एंगल हो जाए, एक मैं सपोज एक मैं बात कर रहा हूँ, वक्त से बहुत पहले बात कर रहा हूँ, हालांकि ट्राई-एंगल होने का कोई इम्कान नहीं नज़र आता। अगर ट्राई-एंगल हो जाए तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर हो जाएगा कि जो इस वक्त की सूरत हाल में हम लोग फंसे हुए हैं। ओके, शिराजी आपका क्या कहना है? सत्तार खान साहब को भी सुना और आपने हम अहमद बिलाल महबूब भाई को भी, लेकिन इससे पहले क्या, सॉरी मुझे कहा है ब्रेक ले लूँ, फिर आपसे ज़रा तफसील से मालूम करूँगा कि अब आपकी इंफॉर्मेशन क्योंकि मिनटों के हिसाब से आ रही होगी और आप फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद उसके भी कल्ब में बैठे हुए हैं कि क्या डेवलपमेंट अब अगले चंद घंटों में होने जा रही है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुश आमदीद करता है। मोहतरम सत्तार खान साहब और अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ हैं और हमारे ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी साहब इस्लामाबाद में। जी शिराजी, तो फिर अब जैसे मैंने कहा ना, मिनटों और घंटों के हिसाब से सूरत हाल तब्दील हो रही है और आपके ख्याल में अभी तक ये इलेक्शन ओपन है, क्योंकि जो भी इत्तेहादी हैं वो अपने नंबर पूरे नहीं कर सके हैं, यानी बलूचिस्तान इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, और वो अभी इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। और आपका अभी जो ब्रेक के दौरान बात हो रही थी, फाइनली अगर जरदारी साहब ने ये समझा कि ये इत्तेहाद यानी कामयाब नहीं होने जा रहा, तो फिर वो जो कड़वी गोली कह लें या हड्डी कह लें गले में, यानी रज़ा रब्बानी की कबूल कर लेंगे। देखिए, मेरे ख्याल में फिर इसके अलावा तो कोई ऑप्शन उनके पास नहीं होगी। इस वक्त कोशिश तो यही है, अगरचे पीपल्स पार्टी पहले मरले पे इस बात पे डिस्टर्ब है कि PTI ने उनके चेयरमैन को वोट देने से इनकार किया, उसके बाद उनके पास ये ऑप्शन बाकी नहीं रही कि वो चेयरमैन के तौर पे अपना कैंडिडेट सामने लेके आएँ। अगरचे इनिशियली यही था कि सलीम मांदीवाला साहब को चेयरमैन के तौर पे अपने कैंडिडेट के तौर पे लाएंगे और डिप्टी चेयरमैन कहीं बलूचिस्तान से होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और अब एक दोहरी मुश्किल का शिकार हैं कि काउंट पूरा नहीं हो रहा है। गोया कि 53 लोग जो चाहिए वो पीपल्स पार्टी के पास पूरे नहीं हो रहे। उनके पास अपने 20 कैंडिडेट, इसी तरह 8 फाटा से हो जाएं, अगर 4 फाटा से हो जाएं, 8 अगर वहाँ से हो जाएं बलूचिस्तान से, और साथ में अगर इस बात का भी तसव्वुर कर लिया जाए कि शायद 4 जो वोट हैं MKM के वो भी उनके साथ हैं, उसके बावजूद भी उनका काउंट पूरा नहीं हो रहा जब तक कि उनको कहीं और से सपोर्ट ना मिले। वो जमात इस्लामी है, वो ANP है, वो फंक्शनल लीग है। तो मेरा ख्याल में एक एक वोट अभी काउंट हो रहा है बरेलवी साहब, एक एक वोट की कीमत है। जब तक कि जो इस तरह की छोटी जमातें भी हैं वो भी एग्री नहीं कर जाती,
तब तक तो मुश्किल है। अब मामला ये है कि फाटा वाले लोग भी अगर इनके साथ मिलना चाहते हैं, फाटा के अरकान की डिमांड है कि डिप्टी स्पीकर फाटा से आना चाहिए। अगर वो इनकी डिमांड को कबूल करते हैं तो फिर बलूचिस्तान के लोगों के साथ क्या करेंगे, और फिर अपने बारे में उनका क्या होगा कि जो दूसरी बड़ी जमात है, इसका मतलब है कि उनकी झोले में कुछ भी नहीं आएगा। चेयरमैनशिप चली जाएगी बलूचिस्तान के पास, डिप्टी चेयरमैनशिप हो जाएगी फाटा के पास, और जरदारी साहब के दोनों हाथ खाली होंगे। तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन वो नहीं ले सकते, और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह जमात इस्लामी को कायल किया जाए, किसी तरह ANP को कायल किया जाए, किसी तरह फंक्शन लीग के लोगों से कहा जाए कि वो अपनी एक टिकट सीट जो है वो वोट उनके हक में डालें। तो मेरे ख्याल में अभी कोशिश चल रही है, रात गए तक एक आखिरी कोशिश होगी कि काउंट पूरा हो जाए, और अगर काउंट पूरा नहीं होता तो मैं समझता हूं कि जो सेकंड थॉट है वो सेकंड थॉट ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को ये फिर मैंडेट दे दिया जाए, उनको अख्तियार दे दिया जाए कि वो जिसे चाहें पार्टी की तरफ से कैंडिडेट नॉमिनेट कर दें। और फिर इसी बात का इंतज़ार नून लीग भी कर रही है शायद कि अगर बिलावल साहब की तरफ से ये सजेशन आती है, ये नॉमिनेशन आती है कि रज़ा रब्बानी साहब ही सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे बतौर चेयरमैन, तो इसका मतलब है कि फिर नून लीग की तरफ से भी सपोर्ट मिल जाएगी। ऐसी सूरत में उनको PTI के 13 वोटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्तार खान, आपके साथ तक एग्री करते हैं हमारे शिरारी साहब के ये जो उन्होंने अभी कुछ कहा? सत्तार खान, मेरे ख्याल में कि कुछ लोगों का तो ये कहना है कि मियां रज़ा रब्बानी को कबूल करना जरदारी साहब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जो खेल खेलना चाह रहे हैं ना सियासी तौर पर, जो उनको एडवांटेज कहीं से मिलेगा, वो मेरे ख्याल में वो एडवांटेज खोना नहीं चाहते और चेयरमैन की सीट भी लेना चाहते हैं। लेकिन ये जो हड्डी दी है ना, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने दी है। मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत ही ज़्यादा जमहूरियत पसंद नहीं है। ये अहमद बिलाल आपके साथ बैठे हुए हैं, मैंने इनकी 2015-16 की रिपोर्ट पढ़ी थी, तो उसमें मुस्लिम लीग नून डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल के हवाले से आखिरी नंबर पर थी, 8वें नंबर पर थी। तो वो गालबन उन्होंने जानबूझ के ये किया है मियां अपना नवाज शरीफ साहब ने, कि उन्हें पता था कि जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं आसिफ अली जरदारी की वो क्या हैं। उन्होंने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये मैं ऐसी गेंद इनके कोर्ट में फेंकूं कि अगर वापस भी करते हैं तो ये हारें और ना भी करें वापस तो ये हारें। क्योंकि रज़ा रब्बानी साहब को डाइजेस्ट करना इस सूरत हाल में जब आप किसी का खेल खेल रहे हो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। रज़ा रब्बानी बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है, और मियां नवाज शरीफ साहब को रज़ा रब्बानी बहुत सूट करता है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के पास रज़ा रब्बानी जैसा बंदा कोई नहीं है, उनकी अपनी जमात में नहीं है। रज़ा रब्बानी साहब की जो स्टैंडिंग उन्होंने ले ली हुई है, जो इमेज बना लिया हुआ है, वो तो आप भी उनके बारे में अच्छी बात करेंगे, मैं भी करूंगा, शिराई साहब भी करेंगे, अहमद बिलाल साहब भी करेंगे। ये बड़ा मुश्किल है कोई ऐसा बंदा आना इसी बात पर आप दोनों की बात की रोशनी में बिलाल महबूब साहब से पूछ लेता हूँ। बिलाल, क्या वजह है कि रज़ा रब्बानी ने जिस तरह गुजारा, एक बड़े एतमाद से बड़ा भरम दिया, आखिर वो क्यों मातूब हो गए? बल्कि आपको शायद यकीनन इत्तला होगी कि वो तो आखिरी नंबर पे थे, यानी उनका सेनेटर बनना भी आखिरी वक्त में बस एक आंच से ही हुआ है बस, तो ये सजा उन्हें मिली है। और अब देखें वो कितना उनको मुतनाज़ा बना दिया है। और जहाँ तक मैं तो थोड़ा बहुत उनको जानता हूँ ज़ाती तौर पर, बहुत डिस्टर्ब है, हत्ता कि ये उन्होंने 24 घंटे फैसला ये भी किया था कि शायद वो हल्फ भी ना उठाने जाएं। बिलाल महबूब भाई, देखिए रज़ा रब्बानी साहब का पिछले 3 साल में ख़ुसूसन जो इमेज है वो इतना बुलंद हुआ है, अब वो गालिबन अपनी पार्टी में गालिबन सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड लीडर समझे जाते हैं। इतने रिस्पेक्टेड हैं कि उनकी अक्रॉस द पार्टी फॉलोइंग मौजूद है, और जिस तरह आपने देखा है कि PMLN ने उनका नाम लिया है, और जमात इस्लामी भी उनसे कह रही है कि अगर वो आएंगे तो हम उनको वोट देंगे, और दूसरी कई पार्टियों से भी, और ख़ुद उनकी पार्टी के अंदर भी उनके लिए। तो ये बाज़ औक़ात हमारी मुल्क के अंदर जो सियासी जमातें होती हैं उसके अंदर अगर किसी शख्स का कद इतना बुलंद हो जाए तो वो भी क़यादतों के लिए को बहुत ज़्यादा काबिल कबूल बात नहीं रहती। तो ये भी एक फैक्टर होगा। दूसरी बात जिसकी तरफ सत्तार खान साहब ने इशारा किया है वो भी अहम है, क्योंकि कुछ ताल्लुकात हैं पार्टी के ऐसे क्वार्टर्स के साथ कल्टीवेट हो रहे हैं, उसके रास्ते में भी रब्बानी साहब रुकावट बन सकते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो कोई रुकावट नहीं है। देखिए रब्बानी साहब जो हैं वो तो मेरे ख्याल में अभी हाल ही में उन्होंने जो दरवाज़ा खोला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ गुफ्तगू का, वो तो उससे पहले कोई शख्स नहीं खोल सका। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, और गालिबन इस लिहाज से पीपल्स पार्टी को तकवीयत होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। ये तो मैं पहली बात जो मैंने कही थी कि उनका कद इतना बड़ा हो गया है कि वो खतरे की बात हो सकता है। काश जिस जो आपकी ऑब्जर्वेशन और जिस तरह आप देख रहे हैं उसी के से पार्टियों की क़यादत भी देखे और
रियलाइज़ करे और कोई फैसला करे, लेकिन मुश्किल लगता है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है और मिलते हैं जल्दी आपके साथ। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद ब्रेलवी आपको खुश आमदेद कहता है। मोहतरम अहमद बिलाल महबूब साहब, इफ्तिखार शिराजी और अपने सत्तार खान साहब मेरे साथ हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में शदीद किस्म की खींचातानी कह लें, महादराई कह लें, जोड़ तोड़ कह लें, वो जारी है। और अगर मैं क्विक आपको अगर ज़रा नंबर गेम की तरफ ले जाऊँ तो 104 अराकीन सेनेटर हैं, जिनमें एक यानी डार साहब नहीं हो सकेंगे, जो 3 यानी 52 वोट चाहिए होंगे जीतने वाले को। और पोजीशन ये है कि अगर नून लीग के 32 हैं, नैप और नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा शुरू से 7 हैं जिनके 10 हैं, उनके साथ 42 हो गए। मौलाना साहब यानी जमीयतुल उलमा इस्लाम उनके साथ 4 हैं, 46। MKM लगता यही है, कहीं नहीं जाएगी, 4 उनके साथ हैं क्योंकि एक उधर जा रहा है तो 50। और अगर फाटा के 2 और 3 अरकान ने शिरकत की थी जो अभी इजलास हुआ तो उसके माने 52। अगर फंक्शनल लीग और ANP जैसे कि कहते हैं कि उनके साथ जाएगी तो उनके साथ हो जाते हैं 55। और अगर इस तरफ जो अगर जाएं क्विक तो PTI के साथ 12 और आज़ाद बलूचिस्तान 6, पीपल्स पार्टी 20, चले फाटा वाले तमाम दे देते हैं, मिलते हैं 40। MKM वाले भी अगर आप दे दें अगर तो 45, जमात इस्लामी के भी हो जाएं तो 47, मैंगल वाले भी हो जाएं तो 48, और भी कोई खांच कर दे दें तो 48, 49 बनते हैं। शिराजी साहब, मैंने बड़ी तेज़ी से ये जो नंबर गेम बताया और ये सब नंबर गेम उलट जाएगा अगर पीपल्स पार्टी रज़ा रब्बानी का नाम दे देगी तो शायद फिर कोई मुकाबला ना हो। शिराजी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरह सत्तार खान साहब भी कह रहे थे कि बहुत बड़ी कड़वी गोली है खुद जरदारी साहब के लिए, और पहले दिन से मुखालिफ हैं इस सजेशन के कि ज़रा ज़रबानी साहब को दोबारा लेके आए। और सिर्फ उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया बल्कि खुल के भी उन्होंने कहा कि वो माजी में बहुत सारे मामला जो थे रूलिंग पार्टी की तरफ से उनको नज़रअंदाज करते रहे हैं, कुछ उनकी डिमांड्स थी जिनको उन्होंने बतौर चेयरमैन पूरा नहीं किया। तो अब ये देखना बहुत बड़ा अपसेट अपनी जगह पे होगा। फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि शायद आने वाले इलेक्शन के अंदर भी जरदारी साहब का कैंडिडेट्स के इंतखाब में कोई रोल नहीं होगा, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी की अपनी टीम बनाएंगे और फिर आम इंतखाबात के लिए भी टिकटों की तकसीम होगी, उसमें भी जरदारी साहब का कोई रोल नज़र नहीं आएगा। तो अगर वो रज़ा रब्बानी साहब को बतौर चेयरमैन सेनेट लेके आते हैं तो ये खुद पीपल्स पार्टी के अंदर एक बहुत बड़े इंतशार को जन्म लेगा। और मुझे लगता है कि बाप बेटा कहीं 2 अलग-अलग पॉइंट्स पे खड़े होंगे तो यकीनी तौर पे इस बात का एहसास बिलावल को भी होगा और जरदारी साहब को भी होगा। अगरचे ये पॉपुलर डिमांड है, मौलाना फजल रहमान साहब भी यही फरमाते हैं, नवाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं, जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब को भी जब फ़ोन किया जरदारी साहब ने तो उन्होंने भी सजेशन ये दी कि रज़ा रब्बानी साहब को लेके आएँ। तो इस वक्त पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की जो पॉपुलर डिमांड है वो रज़ा रब्बानी के साथ है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो अहमद बिलाल महबूब साहब भी बात कर रहे थे कि इस सजेशन को लेने से पीपल्स पार्टी को नुकसान हरगिज़ नहीं होगा। अगरचे जरदारी साहब ने खुलेआम यहाँ नुकसान सियासी थोड़ी देखा जाता है, नुकसान सियासी थोड़ी देखा जाता है, नुकसान उसूली थोड़ी देखा जाता है, नुकसान नजरियाती थोड़ी जाता है। सत्तार खान ये आपके लिए बड़ी यानी खान साहब यानी इमरान खान के हवाले से हैरानकुन बात नहीं कि वो नून लीग की मुखालफत में इस हद तक चले गए कि मैं वो अलकाब वो अल्फाज नहीं बयान कर सकता जो पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए इस्तेमाल करते रहे कि उन्होंने गालिबन पिछली अगर 5 की तारीख लिखें पहली बार जरदारी साहब के नामजद करदा डिप्टी चेयरमैन सेनेट तक को कबूल कर लिया। सत्तार खान वैसे होना तो नहीं चाहिए था, हम उम्मीद ही कर सकते हैं ना, लेकिन अपने अपने स्टाइल की पॉलिटिक्स है। इमरान खान अपने स्टाइल की पॉलिटिक्स करते हैं, वो नहीं स्टाइल नहीं, इसमें स्टाइल का खाली मसला नहीं है, इसमें वो जो उसूली बात यानी हम डिस्पाइट इमरान खान की सियासत या नजरियात से इख्तलाफ करेंगे जी बड़ा स्टैंड लेते थे और वो कम से कम कोई भी यकीन नहीं करता था कि वो ये कबूल कर लेंगे जो आज उन्होंने सुबह किया। सत्तार खान इसका मतलब इतनी नफरत उनको है शरीफ खानदान और मियाँ साहब से। मेरे ख्याल में मैं कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन इमरान खान साहब को सोलो फ्लाइट लेनी चाहिए थी। ये जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है ना, उनको ये 2 फरीकों के दरमियान एक टफ कंपटीशन के तौर पे छोड़ देना चाहिए था कि यार आप 2 बड़ी जमातें हैं ना, आप ही सब कुछ करता है भाई, अपना बनवा सकते हो तो बनवा लो, मेरी अपनी सोलो फ्लाइट है। तो मेरे ख्याल में इन दोनों जमातों को मुश्किल में डाल सकते थे वो, लेकिन वो चूंकि उन्होंने वक्त आने पर एक पैंतरा ऐसा मारा है कि जिससे उनका जो अभी तक की जो सोलो फ्लाइट के हवाले से थी ना कि ये 2 फरीक जो है ना, उनकी नज़र में इन दोनों में फ़र्क कोई नहीं है।
वो अलग बात है कि वो नवाज शरीफ इसलिए ज़्यादा उनकी टारगेट का निशाना बने कि वफाक में भी नवाज शरीफ थे और पंजाब में भी नवाज शरीफ थे, तो ये था, इसकी वजह से हुआ। वरना अगर वो इस मैदान को छोड़ देते कि जनाब मैंने अपनी तरह की पॉलिटिक्स करनी है, ना मैं इस तरफ जाना ना मैंने उस तरफ जाना, तो मेरे ख्याल में किसी हद तक बेहतर होता। अब वो जिस तरह से वो जंपिंग करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी वजह से चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में उनकी वजह से कोई फ़र्क पड़ जाए, फ़र्क तो शायद पड़ जाएगा, लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे ना कि वो कुछ अपनी ही जमात में उनके लिए मुश्किल पड़ जाएगी कि ये हमने किसी ना किसी तरीके से पर्दे में रहते हुए या पर्दे से बाहर आके बहरहाल मशरूत या गैर मशरूत एक हमायत तो कर दी ना एक फरीक की जिसको हम आज तक टारगेट करते रहे। ठीक, सत्तार खान साहब, मुझे अहमद महबूब साहब आपके पास आना है, लेकिन मुझे कहा जाए ब्रेक ले। जो जाने से पहले मैं ये जरूर बात आपसे सवाल करूंगा जो जिसका आप तफसीली जवाब भी देंगे कि वो जो सोलो फ्लाइट की बात कहते थे या कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती। बहरहाल इमरान खान ने पत्ता बड़ा अच्छा फेंका है कि देखिए जिस वजह से ये भौचाल आया हुआ है, वरना बड़ा आसान काम सबके लिए हो जाता। इस सवाल का जवाब अहमद बिलाल महमूद साहब आपसे लूँगा ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। मोहतरम इफ्तिखार शिराजी साहब, सत्तार खान साहब मेरे साथ हैं, अहमद बिलाल महमूद साहब। ख़बरें तो मुझे अभी तक ये मिल रही हैं कि कोई सरप्राइज़ या ब्रेक थ्रू होने वाला है, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह बिसात अगर ये जो बिछाई गई, यानी जो PTI की और जिसमें जरदारी साहब जैसी एक पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी, और फिर जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों को यानी जो नून लीग में थे जिन्हें उन्हें आज़ाद किया गया, ये जो जोड़ तोड़ हमारे आपके सामने पिछले 7-8 दिन में हुआ है, इससे वे जो आप और आपका इदारा और हम लोग जो जमहूरियत की बालादस्ती इदारों को एक अच्छे रोल वो देखते थे, उससे तो बड़ी लोगों को मायूसी हुई है। मसलन और ज़्यादा वो जो पार्लियामेंट या जमहूरियत से जो एक लोग जो वाबस्तगी, और हम और आप बड़ा कहते हैं जी बद से बदतर जमहूरियत जो है से बहरहाल आमरीत फौजी आमरीत से बेहतर है, वो जो पूरा अगर यही हो रहा है और यही होने जा रहा है कि एक बहुत ही बैक बेंचर नाम भी शायद हमने कल से रात से सुनना शुरू किया। शिराजी साहब ने कुछ बैकग्राउंड मुझे बताया था कि ये साहब कोई सिंजरानी साहब आ रहे हैं, वो पता नहीं वो वहाँ के हैं, कहाँ के क्या ताल्लुक़ है इनके, कोई गिलानी साहब के शायद पता नहीं ये एडवाइज़र कभी रहे। जी बिलाल महबूब साहब, आपकी बात दुरुस्त है। देखिए ये जो जमहूरी अमल है इसके अंदर बाज़ात बैक बेंचर जिसे वो कहते हैं ब्लैक हॉर्स, वो निकल के आ जाता है। इसमें कोई अजीब बात नहीं है, दुनिया में ऐसे होता है। लेकिन मैं दो बातें आपकी खिदमत पे अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि ये जो PTI का फैसला है पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का डिप्टी चेयरमैन की पोजीशन के लिए, ये बड़ा महंगा फ़ैसला है, ये कोई आसान फ़ैसला नहीं है। ये आपको मालूम होगा पहले इमरान खान साहब ने तो पीपल्स पार्टी को दोनों पोजीशनों के लिए भी बलूचिस्तान के लोगों को मैंडेट दे दिया था कि अगर उनका चेयरमैन भी होगा तो कबूल कर लेंगे। पार्टी के अंदर से रेजिस्टेंस हुई, पार्टी के अंदर से जब फैसला हुआ और इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस हुई तो फिर इमरान खान साहब ने फैसला बदला और कहा कि ये चेयरमैन बलूचिस्तान से होना चाहिए और डिप्टी चेयरमैन फाटा से होना चाहिए। और अब ये बिल्कुल तीसरी पोजीशन पे गए हैं कि वो डिप्टी चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पार्टी के अंदर इसकी रेजिस्टेंस होगी, इसका नुकसान होगा उनको। और ऐसे मौके पे जब जनरल इलेक्शन राउंड दी कॉर्नर है, ये महंगा सौदा है। और दूसरी तरफ मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी जरदारी साहब को ज़रा रब्बानी साहब को इग्नोर करने का फ़ैसला है, ये भी महंगा हो सकता है, क्योंकि पार्टी के चंद बड़े बड़े नाम इससे मुतमिन नहीं है कि रज़ा रब्बानी साहब को इग्नोर किया जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि अहल मुमकिन है कि आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमतर प्रॉब्लम के तौर पे, कि कम नुकसान के तौर पे रज़ा रब्बानी साहब को ही अडॉप्ट करने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि उस पर शायद ज़्यादा बेइज्जत होने का खतरा है, इज्जत कम खराब होने का खतरा है रज़ा रब्बानी साहब को लाने का। क्योंकि आर्ट ऑफ पॉसिबल होती है जमहूरियत, तो मेरे ख्याल में जरदारी साहब आर्ट ऑफ पॉसिबल माजी में भी खेलते रहे हैं, तो अब भी कर सकते हैं, तो रज़ा रब्बानी साहब को रूल आउट नहीं किया जा सकता। जी, जिस कीमत पे सत्तार खान अगर कबूल करते हैं जरदारी साहब, लेकिन ये जो हमारे बिलाल महबूब साहब बड़ी अच्छी एकेडमिक बात कर रहे थे, हमसे भी चाह रहे थे, लेकिन आप क्या कोई काउंट करता है कि जी क़यादतों पे ही चलता है, इमरान खान क्या कह रहे हैं, नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं, जरदारी क्या कह रहे हैं,
पहले हमारे हम तो सुनते थे बड़ी सेंट्रल कमेटी होती थी, बड़ी बड़ी मारधाड़ होती थी, बड़ा इजलास घंटों जारी रहते थे। एक कोई कोर कमेटी, किचन कमेटियाँ, यानी आप मुझे किसी पार्टी की सेंट्रल कमेटी के अरकान के नाम ही बता दीजिए, पता नहीं कब हो जाते हैं, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन कैसे ओहदे मिल जाते हैं। यानी ये तो पार्टियों का कुछ हाल है। बिलाल महबूब साहब को तो पता है, ये किसी पार्टी की सेंट्रल कमेटी के अरकान ही का नाम आप नहीं बता सकते, कब ज्वाइन किया, क्या किया। ऐसी पार्टियों में इस तरह के जोड़ तोड़ हों, इस तरह के रिजल्ट आए तो क्या, यानी ये सत्तार खान ये देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये अहमद बिलाल साहब इनकी रिसर्च में पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें ये बड़ी अक्सर व बेशतर ये बातें सुनने को मिलती हैं कि कुछ पार्टियां हैं, उनके मुख्तलिफ जो ये टीयर्स होते हैं, जहाँ उनकी रिप्रेजेंटेशन विद इन द पार्टी होती है, उनके रेगुलर इजलास तो दूर की बात 4-4, 5-5 साल इजलास ही नहीं होते। अब इन्हीं की एक रिपोर्ट थी, इनमें लिखा, हम तो राब्ता कमेटी जानते हैं ना एमक्यूएम की, इनकी एक रिपोर्ट थी, नेशनल काउंसिल भी है एमक्यूएम की, जिसके 58 मेंबर हैं, हमने आज तक नहीं सुना था। अब देखें ना, ऐसे भी पॉसिबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल सही है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि विद इन दी पार्टी जो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ना, वो जो वन मैन है ना, हमारे यहाँ वन मैन शो होता है। चले, सॉरी सत्तार खान, मुझे सिर्फ 1 मिनट दिया गया और वो 1 मिनट मैं शिराजी साहब को देता हूँ। शाहिद साहब, आप माशाल्लाह क्योंकि इस्लामाबाद में बरसों से गहरी नज़र रख रहे हैं और तमाम सेनेट और कौमी असम्बली के इलेक्शन देखे होंगे, अभी आप कोई उम्मीद रखते हैं कि आखिरी वक्त में ये वाला फैसला आ सकता है, यानी रज़ा रब्बानी वाला, बहुत स्पेसिफिक? जी बरेलवी साहब, मेरी इत्तलात ये हैं, जैसे अहमद बिलाल महबूब भी कह रहे थे कि सियासत मुमकिनात का नाम है और लगता है यही है कि शायद रज़ा रब्बानी के नाम पे इत्तफाक हो जाए। इस वक्त जो मेरे पास ताज़ा तरीन इत्तलात है उसमें यही है कि पीपल्स पार्टी के इजलास जो एक बार फिर एक वक्फे के पास शुरू हुआ है, उसमें रज़ा रब्बानी के नाम पे एक बार फिर गौर किया जा रहा है। तो वो जब हम एक ब्रेक थ्रू की और एक अपसेट की बात कर रहे थे कि वो शख्स के जिसे पहले मरहले में जिसका नाम रिजेक्ट कर दिया गया था, शायद वो कॉन्सेंसस के साथ नाम आ सकता है। तो पीपल्स पार्टी ने एक बार रज़ा रब्बानी के नाम के ऑप्शन पे दोबारा गौर शुरू कर दिया है। और ये इस सूरत में, और ये उस सूरत में किया है, ये उस सूरत में किया है कि जब उन्हें लगता है कि उनकी शिकस्त सामने है, और सॉरी टू से बड़े मोतबर पीपल्स पार्टी के अरकान भी रज़ा रब्बानी के लिए सामने नहीं आए। हमारी गुफ्तगू चाहता था कि ज़रा जारी रहती है कि मुझे कैमरे के पीछे का जा रहा है कि आप इसको कंक्लूड करें। और आपको इल्म है कि मैंने कहा कि सेनेट के इलेक्शन में इस वक्त जो शदीद किस्म की गहमा गहमी इस्लामाबाद में है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए इंतज़ार करें कि हमें आगे प्रोग्राम में आप या हो सकता है वो स्टोरी डेवलप्ड हो जाए। मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए डॉन न्यूज़ से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त।